विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन संगठन के अध्यक्ष आयोजक डॉक्टर गुरमुख जगवानी द्वारा सशक्त समाज समृद्ध भारत एवं का CAA कार्यक्रम का आयोजन सिंधी समाज द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री मां राजनाथ सिंह एवं लोकसभा अध्यक्ष मां ओम बिरला एवं विशिष्ट अतिथि सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद शंकर लालवानी ने उपस्थित होकर अपने अपने सिंधी समाज के लिए विचार रखें। इसी क्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट रजी भारत के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन निहालानी अपने सिंधी समाज के लिए भारत सरकार से मांग की दिल्ली में एवं भारत के हर राज्य में सिंधी भवन की स्थापना की जाए, जिससे सिंधी समाज के लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े। सिंधी समाज के भव्य सम्मेलन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग सम्मिलित हुए। उनके बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सिंघानिया, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वह उत्तर प्रदेश सिंधी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन निहालानी का सिंधी समाज द्वारा चुन्नी उड़कर बैच लगाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं, सिंध और सिंधी समाज का महत्व हमारे लिए आज भी कम नहीं, हमारे लिए इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना हजारों साल पहले था। भारत की कल्पना सिंधु नदी के बगैर हो ही नहीं सकती। सिंध शब्द केवल एक भौगोलिक स्थान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द भारत और सिंधी समाज की सांस्कृतिक पहचान से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। आज भी हम बड़े गर्व से अपने राष्ट्रगान में गाते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, आगे भी गाते रहेंगे और सदैव गाते रहेंगे जब तक हमारा सिंधु है, गाते रहेंगे। आज जब हम सिंधु समाज की बात करते हैं तो केवल एक समुदाय की बात नहीं करते, उनकी विरासत तो सनातन का अटूट हिस्सा है, जिसकी जड़ें भगवान राम से जुड़ी है, जिसने हमारी संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसी विरासत को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सशक्त समाज समृद्ध भारत को मजबूत बनाने के लिए सिंधी समाज की बड़ी हिस्सेदारी पर प्रशंसा जताई। कार्यक्रम में सिंधी समाज ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सशक्त समाज समृद्ध भारत को मजबूत बनाने के लिए सिंधी समाज की बड़ी हिस्सेदारी पर भारत प्रशंसा जताई। कार्यक्रम में सिंधी समाज ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मंच पर ही उनका जन्मदिन मनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की अध्यक्ष बिंदु इशिका सिंघानिया, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन निहालानी, अशोक अंशवानी कानपुर से, बरेली से हिमांशु हितेंद्र निहालानी, शंकर लाल सांसद इंदौर से, श्रीकांत भाटिया, संजय कुमार दिल्ली से, प्रतिनिधि वरुण कुमार निहालानी नोएडा से, डॉक्टर गुरमुख जगबानी, प्रेसिडेंट डॉ राजू भी मनवानी, डॉक्टर पीताम्बर धलवानी, एक्टर अरमान ताली, लीला जैन मुंबई से एवं देश विदेश से गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जी, क्या नाम है आपका? अशोक अंशवानी जी, आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज जो है एक सिंधियों के लिए इस सरकार ने जो NRC लाई थी, हिंदुओं के लिए जो NRC लाई थी, उसका हम लोग एक प्रकार से उस NRC के लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा है, क्योंकि क्या है कि आप देखिए, जो लोग वहाँ रह गए, आना चाह रहे थे, वो आ नहीं पा रहे थे। तमाम वो लोग जो पहले से आ चुके हैं पार्टीशन के बाद, इधर आ अभी भी उनको नागरिकता मिली नहीं है, तो वहाँ से बहुत लोग और आना चाहते हैं। तो सरकार ने जब हिंदुओं के लिए वहाँ से आसान कर दिया आना और ये NRC बनाया, बहुत दिन से हम लोग की इच्छा थी कि हम लोग सरकार के लोगों का, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आज हमारा सिंधी समाज पूरा देश और दुनिया का, न सिर्फ इंडिया के बाहर का भी, आज यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करना है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अपना शुभकामना संदेश भेज दिया है और बाकी लोग आज यहाँ आ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, स्पीकर साहब आ रहे हैं, ओम बिरला जी आ रहे हैं, और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आ रहे हैं, और बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं। हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं उनके प्रमुख लोग आए हुए हैं और देश विदेश से लोग आए हुए हैं। उसके अलावा अन्य विषयों पर चर्चा होगी जो हमारे समाज की प्रमुख समस्याएं हैं या मांगे हैं,
उन पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये चर्चा बहुत सार्थक रूप में होगी और उस चर्चा के बाद जो निकलेगा उसको प्रस्ताव बना के हम लोग सरकार को भेजेंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत दिनों बाद ये संगठन की पहल पर ये काम हुआ है। निश्चित तौर पर सरकार हमारी ओर ध्यान देगी और हमारे लोग जो देश में 2 करोड़ की आबादी में रह रहे हैं उनको कम से कम वो हक मिल पाएंगे जिससे वो अभी तक वंचित हैं। जी क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम बिंदु ईशा आज सिंह ये है। इतने बड़े प्रोग्राम में आपको इनवाइट किया गया है, आपको बुलाया गया है, आपको कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है और इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ जो खड़े हैं अध्यक्ष महोदय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संस्था के, और इनका भी बहुत बहुत साधुवाद और हृदय तल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने अपने इतने बड़े प्रोग्राम में मुझे आमंत्रण किया और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। जैसा कि अभी बताया अध्यक्ष महोदय ने, NCR जो था वो हमें मिला, लेकिन हमें पूरी तरह से जो कहते हैं ना हमारे कुछ अधिकार थे, वो अधिकारों से हम कहीं ना कहीं वंचित रह रहे थे, तो वो पूरी तरह से आया है। अब इसको क्रियान्वित भी करना है, तो उसी के सिलसिलेवार यहाँ पे एक जो है धन्यवाद या ये कह सकते हैं कि आभार व्यक्त करने बाबत एक सम्मेलन या फिर एक बहुत सुंदर ही कार्यक्रम संजोया गया है, जिसमें मुझे लगता है कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होने वाली हैं जो समाज को कुछ एक नया मोड़ देंगी, समाज को एक मुख्य धारा से जोड़ेंगी। और यहाँ पे जैसे नारी सशक्तिकरण भी है, तो मुझे आगे बड़ा मतलब अपने आप में एक खुशी व्यक्त हो रही है, एक खुशी की अनुभूति हो रही है कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं सरकार का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और अपने जो है अध्यक्ष महोदय का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। जय हिंद, जय भारत। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन नीलानी है और अब सिंधी समाज से और सिंधी समाज द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जो विस्थापित सिंधी समाज के लोग हैं जो अभी वो यहाँ पे नागरिकता नहीं मिली है, उसके लिए यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। कई मुद्दों पे हमें ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि सिंधी समाज को भी आरक्षण मिले और इसे भी हम इसी तरह हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और उस पर हमारी बात को सुन के आगे की कार्रवाई के लिए तत्पर रहेगी। जय हिंद, जय भारत। जी क्या नाम है आपका?